ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका संपूर्ण सुख आपके शरीर में ही है, किंचित भी बाहर नहीं है। इसलिए बाहर से अपना ध्यान हटाइए, अपना मुख अपनी ओर रखिए। सुखी होने की इतनी ही शर्त है कि हम अपना एहसास करते हुए रहें। अन्य सर्व प्रयत्न मिथ्या हैं। आपका आप अनुभव करना, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन करते हुए रहना, इसी से हम इंद्रिय जय करते हैं, अपने आप को सर्व दुखों से बचाकर संपूर्ण सुखी करते हैं। हम ब्रह्म स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, परमात्मा रूप हैं। यह सत्यार्थ है। इसकी श्रद्धा कर अपने से युक्त रहिए। पूर्ण समर्पण अपने को ही दीजिए, अपनी ही भक्ति कीजिए, अपना गौरव ग्रहण कीजिए, अपना स्वाभिमान कायम रखिए। अंतर्दृष्टि कर परमात्मा की तरह रहिए। परम ध्यान, परम समाधि की स्थिति में उत्तम आनंद को भोगते हुए बहिर्मुख प्रवृत्ति कुशील है, यह हमने जाना नहीं है। इसीलिए बहिर्मुख रहकर संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। मूर्त पदार्थों को देख जानकर ही हम ठगाते हैं। वे हमें आकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं, सुखद लगते हैं या दुखद लगते हैं। सदा उनके सन्मुख रहकर उनसे राग द्वेष करते हैं। उनके निमित्त से विषय सुख दुख होने से सहज ही उनके प्रति हमको राग और द्वेष होता है। और बहिर्मुख रहने से, उनका अवलंबन करने से हम उनके परतंत्र भी होते हैं। जिन जिन पदार्थों को हम उपयोग में लेते हैं, हमको उनकी आवश्यकता बन जाती है। जो जिस पदार्थ का सेवन करता है, उसको उसी की आवश्यकता बन जाती है। और आवश्यकता ही दुख है, क्योंकि वह हमें परतंत्र करती है, हमारी स्वाधीनता को नष्ट करती है। शरीर ही भगवान है, ये सदा स्मरण करने योग्य है। इस मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर मिला है, वही आत्मा परमात्मा है। उसी की आराधना करना है और प्रकट परमात्मा हो जाना है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैला कर रखिए और अपने इस अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक करिए।
इससे आप सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ गए हैं, अपने सुख के स्रोत से जुड़ गए हैं। जो भी आपका वर्तमान आकार है, वहीं तक अपने को सीमित रखिए। यही आत्मदृष्टि है जो सुखकारी है। बहिर्मुख रहकर हमने नाना दुखों को भोगा है, उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना है। भविष्य को उत्तरोत्तर अधिक सुखद बनाना है, पूर्ण सुख को पा लेना है अपने से युक्त रहकर। अभेद भक्ति ही परमात्म दशा प्राप्त कराती है। भिन्न पदार्थों का सेवन नहीं करके अभिन्न अपने स्वरूप का सेवन करना, अभिन्न साधन साध्य भाव से ही जीव स्वाधीन होकर परमात्मा बनता है। पराधीन रहते रहते कोई स्वाधीन नहीं होता। जिसने भी अपने आभ्यंतर मूर्त सही को पहचाना, उसकी महानता को जाना, वही लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है और वह आप ही हैं। आप ही आपको आनंद देता है, यही स्वाधीनता है। स्वाधीन होना ही परमात्मा होना है। मुक्त होना, जो मुक्त हो गए हैं पुद्गल के आलम्बन से, जिन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया है, उन्हीं को परमात्म संज्ञा है। जीव परमार्थ से अमूर्त है और जिसने अपना अवलंबन कर मूर्त बंधन को छुड़ाकर अमूर्तत्व प्रकट कर लिया है, वे ही परमात्मा है। हम परमात्मा की मूर्त प्रतिमा बनाकर उनको मूर्त ही मान लेते हैं, उनको मानो अचेतन ही बना देते हैं। हम तो मूर्त से बंधे ही हैं, परमात्मा को भी मूर्त से बंधा हुआ देखते हैं। जीव और अजीव में कुछ अंतर नहीं करते। जो इंद्रिय गोचर है वह अजीव है, वह जीव ही नहीं है तो परमात्मा कैसे हो सकता है। भले हम मूर्त काया को साथ लेकर आए हैं, लेकिन इसको छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि यह हमारा रूप नहीं है, यह एक बंधन मात्र है। और यह बंधन इंद्रियों सहित होने से इंद्रियों के द्वारा हम फिर मूर्त पदार्थों को देख जानकर निरंतर मूर्त से बंधते रहते हैं। तो यह मूर्त काया हमारा हित नहीं करके अहित ही करती है। इंद्रियों को प्रदान कर हमको मूर्त से जोड़कर रखती है। इस प्रकार मूर्त का हम पर वर्चस्व वर्तता है, शासन वर्तता है अनादि से।
जो मूर्त का बंधन है, मूर्त की गुलामी है, वह अनादि से है और हम उस गुलामी से ही संतुष्ट हो रहे हैं। और ये बंधन छूटता है, ये तो निश्चित ही है, और आगे क्या होगा इसकी हमें कुछ खबर नहीं है। ऐसे अनिश्चित जीवन में हम जीते हैं, पर जब अंतर्दृष्टि कर अपने आलम्बन से रहते हैं, अपने अमूर्त काया के आलम्बन से, तो मृत्यु उपरांत फिर निर्वाण होता है, पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता। फिर अनंत काल तक मरने जैसी कोई बात नहीं होती, हम मरण से मुक्त हो जाते हैं। अनिश्चितता में जीना अच्छा नहीं है। अगला पल हम जिएंगे या नहीं जिएंगे कुछ खबर नहीं पड़ती है। मनुष्य होकर भी इस प्रकार हम अनिश्चित जीवन जीते हैं, वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति यह है कि कभी मरण नहीं हो, हम अमर रहें, और अमर रहना हमारा स्वरूप भी है। बस इंद्रिय जय करना है, मूर्त का आश्रय छोड़ना है, मूर्त को देखना जानना, उसी पर नियंत्रण लगाना है, उसी को संयम संज्ञा है। इंद्रियों से जानना देखना वह निंद्य है, पर इसकी हमको खबर नहीं है। इसीलिए हम स्वच्छंद रहकर इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए जीते हैं। कुछ इंद्रिय जय करने का हमको विकल्प भी नहीं आता है। इंद्रिय सुख भोग कर ही हम अपने को सुखी मानते हैं, और वह विषय सुख है सो विष समान है, क्योंकि उसका अंत विरस है, और विषय सुख सतत भोगा भी नहीं जा सकता है। कोई भी एक इंद्रिय ऐसी नहीं है जिसके विषय को हम सतत भोग सके। वहाँ फिर सुख घटते घटते नेगेटिव ही हो जाता है। तो वास्तव में तो कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जहाँ विषय सुख को हम सुख कह सके। विषय सुख वास्तव में दुख ही है। खाज खुजाने से अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं है। खाज की तकलीफ को मिटाने के लिए हम खुजाते हैं, पर खाज उससे बढ़ती है, घटती नहीं है। इस प्रकार हम सुख के लिए जितना भी प्रयत्न करते हैं, उससे सुख नहीं बढ़ता है, दुख ही बढ़ता है। तो ध्यान की महत्ता को हम अच्छी तरह समझें, और ध्यान कोई कठिन भी नहीं है। आपका आप अनुभव करना, अपना ही एहसास करना, अपने स्वरूप का जो अमूर्त है, वह इंद्रिय गोचर नहीं होने से वहाँ इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति को रोकना पड़ता है। जहाँ बाहर देखना बंद करते हैं, वही हमारा सुख का समुद्र दोलायमान होता है, हमें अनुभव में आने लगता है, सर्वांग में शांति होती है, अद्भुत से अद्भुत सुख अनुभव में आता है, परम शांति मिलती है, दुख के सर्व बादल छट जाते हैं, रोगों से हम मुक्त रहते हैं।
क्षुधा, त्रसा आदि नाना प्रकार की जो शारीरिक व्याधियां हैं वे भी क्रम से मिटते हुए समाप्त हो जाती हैं। हम अत्यंत स्वावलंबी हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं। वही परमात्म दशा है। तो अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल पर लाने का आशय यही है कि अपने ध्यान को बाहर से हटा लें। बाहर से हटाने पर फिर हमारा ध्यान अपनी चिन्ह मूर्त पर ही होता है। हम उसको ही चेतते हैं, अनुभव करते हैं, और वही एक शील रूप क्रिया है, सम्यक चारित्र है, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म नाम अपने अमूर्त शरीर का है, उसमें आचरण करना वही ब्रह्मचर्य है। उस ब्रह्मचर्य से जीव परमात्म दशा को पाता है। पांचों इंद्रियों से जितना भी हम देखते जानते हैं मूर्त पदार्थों को, उसको काम भोग संज्ञा है। और जहाँ काम भोग है वहाँ रोग है, शोक है, नाना प्रकार का कष्ट है और जन्म मरण का भयंकर दुख है। अपने में ही रति करिए। जहाँ विषय रति नहीं होती वहाँ स्वतः अपने में रति होती है। अपने अलावा सर्व पदार्थों को विषय संज्ञा है। बाहर में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। अन्य जीव भले ही लोक में हो पर वे हमारे विषय नहीं बनते हैं। बस मूर्त से बंधे होने से ही हम अन्य जीवों के साथ व्यवहार कर पाते हैं। संसारी जीव परस्पर व्यवहार करते हैं, बद्ध मूर्त काया के माध्यम से करते हैं। प्रत्यक्ष कोई किसी के ज्ञान गोचर नहीं होता है। तो वह सब का सब व्यवहार उद्गल के साथ किया गया व्यवहार ही जानना चाहिए, और उससे संसार होता है। जगत में मूर्त नहीं होता तो संसार यात्रा ही नहीं होती। किसी प्रकार का दुख किसी जीव को नहीं होता। पर मूर्त पदार्थ हैं और अनादि से हम किसी न किसी शरीर से बंधे हैं। इंद्रियां भी हमको मिली है, पर वह कोई गौरव की बात नहीं है। मूर्त के बंधन के द्वारा प्रदत्त सामग्री वह कदापि प्रशंसनीय नहीं होती है। हमको सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु की शरण की आवश्यकता नहीं है। किसी का एहसान लेना नहीं है और किसी पर एहसान करना भी नहीं है। गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगना है, अन्यथा ये मनुष्य जन्म वृथा ही जाने वाला है। और बहिर्मुख रहने पर आपदाएं आना निश्चित है। भले आप कितने ही होशियार बनने का प्रयास करें, लौकिक दृष्टि से भले आप होशियार भी हों, पर पारलौकिक दृष्टि से आप निरे मूर्ख हैं। क्योंकि बाहर की कितनी उपाधियां पा लेने पर भी जीव वृद्ध होता है, मरता है और दुर्गतियों में भी जाता है। तो उन बाह्य उपलब्धियों को पाना कुछ भी हमारे हित में नहीं है।
अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। जब आप ध्यान करते हैं तो सुन नहीं सकते हैं, पर चूंकि हम स्वतः निरंतर ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसलिए बोलकर सुनकर ध्यान की महत्ता को ही हम स्वीकार कर फिर स्वाधीनता से अपने सन्मुख रहते हैं। जब ध्यान नहीं करें तो ध्यान की महिमा ले तो निश्चित ही फिर हम निरंतर ध्यान करने योग्य होंगे। सीने का भाग कुछ भी विकल्प नहीं करना है। के भाग में जो आराम की स्थिति है उसको सहर्ष भोगिए, और वेदना भी हो तो उसको सहर्ष भोगना है, क्योंकि वह वेदना भी हमको बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त करती है। पूर्व में हम अनेकों बार बीमार हुए हैं और कर्म का फल भोग कर फिर स्वस्थ हो गए हैं। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि हम बिना औषधि के ही स्वस्थ हो गए हैं। सिर में दर्द हुआ, थोड़े समय रहा और फिर अपने आप मिट गया, क्योंकि कोई भी दुख स्थायी नहीं है, क्योंकि दुख जीव का स्वभाव नहीं है, वह केवल औपाधिक है, मूर्त की उपाधि से है, और उस उपाधि को अंतर में रहकर मिटा दिया जाए तो फिर जीव सदा ही उत्तम सुख को भोगता है, परमात्मा दशा में रहता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम अपना ही आदर भाव लाते हैं और अब आदर के साथ अपने से युक्त होते हैं और शांति को भोगते हैं। किसी की भी पराधीनता नहीं है, न अर्थ की न जन की, किसी के सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है, और कोई शारीरिक मानसिक श्रम भी नहीं है। शारीरिक मानसिक श्रम तो बहिर्मुखता में है, अपने सन्मुख रहने में नहीं है, और बहिर्मुख रहने में नाना रोगों की उत्पत्ति होती है। अंतर्मुख रहने में तो ये काया भी, मूर्त काया भी कंचन जैसी हो जाती है। इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं, स्वर भी अच्छा रहता है, सब प्रकार से लौकिक जीवन आपका सुखमय होता है। लौकिक जीवन की वांछा नहीं होने पर भी जब तक बहिर्मुखता है तो उस बहिर्मुखता के काल में भी अधिक दुख का कोई प्रसंग उपस्थित नहीं होता है। ये सहज ही नैसर्गिक व्यवस्था है, क्योंकि अंतर्मुख रहने से बद्ध मूर्त कर्म पृथक हो जाता है, और मूर्त कर्म के पृथक होने पर जीव बाह्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है। सारा लोक मिलकर भी जीव को किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसे जीव को जिसने बाह्य जगत से मुंह मोड़कर बद्ध मूर्त कर्मों से अपने को मुक्त कर लिया है।
अपने ध्यान को अपनी पीठ पर लाइए। कुछ मूर्त शरीर की कल्पना मत कीजिए। इंद्रिय ज्ञान का को निरोध करना है। यह मूर्त शरीर इंद्रिय ज्ञान का विषय होने से ग्राह्य नहीं है, किंतु इस मूर्त शरीर में ही सर्वांग में हमारा अमूर्त शरीर है, नख केश को छोड़कर। तो अपने मूर्त को ही परमात्मा रूप से स्वीकार करिए। और आपका परमात्मा आपकी मूर्त ही है। आपकी अंतरंग मूर्त ही परमात्मा रूप है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर क्षण भर भी यदि हम नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाते हैं तो उसका अति उत्तम फल प्राप्त होता है। इसलिए अधिक समय तक अपने अंतर्मुख नहीं हुए ऐसा विकल्प मत करिए। जितने क्षण भी आप अपने सन्मुख रहते हैं तो आप मानो सरोवर में हंस की तरह मोती चुगते हैं, अर्थात अपने आनंद को गहरे बैठ कर भोगते हैं। बायां पैर पूरी चिन्ह मूर्त प्रभु की मूर्त। प्रभु दर्शन से अपने को वंचित नहीं रखना है, उसके सुख से भी अपने को वंचित नहीं रखना है। और वह प्रभु आपका अपना अमूर्त शरीर है, उसको ही पूर्ण अंतरंग हृदय से नमन करिए। चिदकाय देवाय नमः। चिदकाय देवाय नमः। चिदकाय देवाय नमः। यह अभेद नमस्कार है, वही वास्तव में योग्य है, जो वीतराग रूप है, शांति के अनुभव रूप है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।